नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक पे हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ का है। आप अपने जो छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक है उसके सिलेबस में देखना एक पॉइंट आता है छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन या उसके प्रशासनिक ढांचा है। तो उससे संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि व्यापम का एग्जाम हो या सीजीपीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप जो है शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखना। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप जो है अगस्त को टारगेट मान के पढ़ना, क्योंकि जैसे कि एक दिया था हॉस्टल वार्डन का लगभग अगस्त के महीने में संभवतः एग्जाम हो सकता है। तो हो सकता है अगस्त या सितंबर के महीने में भी आपका प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम देखने को मिले। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। मैं प्रश्न को बताऊंगा, साथ ही साथ जो ऑप्शन है आप स्वयं से लगाने का प्रयास करें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका लगभग कितना सही गया है। पहला प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह मंत्री। अब देखो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, एक तो हो सकता है राज्यपाल या मुख्यमंत्री, क्योंकि दो ऑप्शन जैसे कि सी और डी तो नहीं होगा, तो ए और बी में कौन हो सकता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो सही जवाब आ जाएगा इनका मुख्यमंत्री रहेगा। हालांकि प्रमुख जो है राज्य का प्रमुख राज्यपाल ही होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है जिनके निर्देश पर कार्य होता है वहां सभी मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और देखना, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जितने भी आदेश निकलते हैं उसमें क्या लिखा रहता है लास्ट में कि राज्यपाल के आदेशानुसार। क्यों? क्योंकि ये जो है वास्तविक प्रमुख होता है सिवाय किसके, जो प्रमुख होता है उसके। इसलिए आप देखना छत्तीसगढ़ के जो भी व्यापम का पोस्ट मतलब कुछ भी निकलता है, आवेदन आता है या कोई भी प्रकार के जो प्रतिवेदन है या आवेदन आता है उसमें क्या लिखा रहता है कि छत्तीसगढ़ राज्यपाल के आदेशानुसार लिखा रहता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है। आपको देखना है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च कार्यालय कौन सा है जो कि शासन का। तो ऑप्शन यहाँ पर है सचिवालय, निदेशालय, गृह विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग। आपको तो ये पता है कि सी इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? पहला नंबर ए नंबर का ऑप्शन सही रहेगा जो कि सचिवालय है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जितने भी कार्य होते हैं जहाँ से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है वहाँ, या ऐसे कह सकते हैं जितने भी नौकरशाह है इसके जो प्रमुख होते हैं कौन है? सचिव है। इसलिए जो सचिवालय होता है वहाँ सर्वोच्च कार्यालय होता है। अगर प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है तो श्री अमिताभ जैन, जो कि छत्तीसगढ़ का अभी वर्तमान में मुख्य सचिव के तौर पर है। अब प्रश्न आता है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि सामान्य प्रशासन विभाग, तो इसे कहते हैं जीएडी कहते हैं। जीएडी मतलब होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। यह जो है राज्य शासन का एक बृहद विभाग है। विभाग के कार्यों में नीति संबंधी विषय, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवाएं, शासकीय सेवकों की जो संबंधित जो भी रहते हैं दिशा निर्देश रहते हैं वो वहीं से रहते हैं। जैसे जीएडी है तो जीएडी से कोई भी जैसे कि कलेक्टर चेंज हो रहा है या फिर कोई सचिव बदल रहा है या कोई किसी का जैसे कि सेवा समाप्त हो रहा है या किसी की पदस्थापना या उनका जो है प्रमोशन कर रहा है, वो सभी कहाँ से होता है? सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से होता है। अगला है, इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे। तो सर्वप्रथम देखो छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद जो पहली बार जो है कह सकते हैं कि विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है ना, तो वो क्या है? द्वितीय विधानसभा हुआ। तो ये रहेगा 2003 से 2008 के मध्य रहा है। इसका मतलब है कि द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिनका चयन हुआ था वहां महेंद्र कर्मा है। अगला है,
छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। अब देखना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी छोटा मोटा, जैसे कि एक देखो, छोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि कोई भी समिति रहते हैं, चाहे वहाँ जिला बाल संरक्षण समिति है या और कोई भी समिति रहते हैं, उन सभी का जो प्रमुख होता है वहाँ कलेक्टर ही होता है। कलेक्टर के आदेशानुसार ऐसा रहता है ना, तो समझ जाओ कि ये उनके अध्यक्ष होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि 12वीं वित्त आयोग की प्रकाशित रिपोर्ट में शहरी प्रशासन के अधीन शहरी परिवारों की 3 प्रमुख 6 अनुक्रमणिका को बताया गया है, जिसमें से एक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 12वीं वित्त आयोग की जो प्रकाशित रिपोर्ट है उसके आधार पर जैसे कि शहरी प्रशासन है, अब उसके लिए क्या है, जल, जैसे कि नगर निगम है, ठीक है। अब नगर निगम का कार्य क्या है कि जल आपूर्ति करना है, ठीक है, और क्या है, जल का निकासी भी कार्य करना है, स्वच्छता बनाए रखना है, ये सभी क्या है, उनका कार्य है, शहरी प्रशासन का कार्य है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का जो कार्य है वहाँ शहरी प्रशासन का नहीं, बल्कि ये राज्य सरकार का काम होता है। तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा डी नंबर का रहेगा। अगला है, राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दोस्तों, आपसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बस आपको सिलेबस को अच्छे से रट लेना है, फिर सिलेबस की जो पॉइंट टू पॉइंट है उसे आप उठाकर पढ़ना, आपका एग्जाम एक न एक दिन जरूर निकल जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी सिलेबस है ना, बस एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके उठाते रहो, वो धीरे धीरे करके इनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और पेपर भी में अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा प्रश्न क्या है कि राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की क्यों? क्योंकि पहले बताया था आपको, जैसे कि मंत्रिमंडल का जब बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पर सीएम हो गया, तो स्वाभाविक रूप से इसके राइट साइड देखना हमेशा अमिताभ जैन बैठते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव हैं, और यही जो है नीति निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, क्योंकि इन्हीं के पास जाता है और ये जो है संबंधित विभाग को भेज देता है किसी भी कार्य के लिए। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जैसे कि आप देखना प्रधानमंत्री है, अब उस प्रधानमंत्री तो अकेला नहीं कर सकता, तो प्रधानमंत्री का एक सचिव होता है, जैसे कौन है, अभी श्री नृपेंद्र मिश्रा है, ये जो है मोदी सरकार की, यानी कि मोदी है जो प्रधानमंत्री है, उनके सचिव हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, राज्य के मुख्यमंत्री का जो सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो ये रहेगा मुख्यमंत्री का सचिव। आंसर आ जाएगा बी नंबर सही रहेगा, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि शुरू से अगर देखा जाए तो फिर अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव है इनका क्रम कौन सा है? 12वां नंबर का क्रम है। ये जो है 30 नवंबर 2020 को पदस्थ हुए थे श्री अमिताभ जैन, यानी कि इस दिन को इन्होंने ज्वाइनिंग किया था। अगला है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का योजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करते हैं? एक होता है जैसे कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग हो गया। अब इस नीति आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य का जो भी, जैसे कि कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, या कार्य संबंधी जो सरकार का जो रहता है परियोजना, इसे प्रस्तुत करता है किसके पास? नीति आयोग के पास। तो ये जो है कौन करता है, कौन प्रस्तुत करता है? सही जवाब होना चाहिए इसका आंसर पहला नंबर, यानी कि मुख्यमंत्री सही जवाब रहेगा, ठीक है। अगला है, भारत सरकार के किसी सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालय संप्रेषण का औपचारिक चैनल है। देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे केंद्र सरकार है, ठीक है, और ये राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार जितने भी योजना है या कार्य होता है वह राज्य को भेजना है तो वहाँ सीधे तौर पर नहीं जाता। यहाँ के जो मुख्य सचिव होता है और यहाँ के जो मुख्य सचिव होता है, ये एक माध्यम होता है संप्रेषण का, यानी कि अपनी बात को पहुँचाने के लिए। तो आंसर आ जाएगा मुख्य सचिव सही रहेगा, ठीक है। 11वां नंबर का प्रश्न है, पदाधिकारियों का सही क्रम यानी कि उच्च से निम्न क्या है? अब देखो, आपको डिटेल जो पुस्तक पढ़ता है वही लोग जो है
ऐसे प्रश्न जो हार्ड रहते हैं उसको बना सकते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या है ऑब्जेक्टिव पकड़ते हैं, तो ऐसा मत करना। आप जो है जब तक एग्ज़ाम सामने नहीं है तब तक आप जो है हमेशा डिटेल वाले बुक को ही पढ़ना चाहिए आपको। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है पदाधिकारियों का सही क्रम को देखना, जैसे कि मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव। अब इसमें से सही क्रम कौन सा रहेगा बताना है आपको। सही जवाब आ जाएगा इनका डी नंबर रहेगा। अब डी नंबर कैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हो। सर्वप्रथम होता है राज्य का एक होता है मुख्य सचिव होता है, ठीक है। उसके नीचे जो अधीन होता है वहाँ अतिरिक्त मुख्य सचिव आता है। फिर उसके जो नीचे होता है वहाँ प्रधान सचिव रहते हैं। फिर उसके नीचे चौथे नंबर पर सचिव रहते हैं। फिर उसके नीचे अतिरिक्त सचिव रहते हैं। फिर उसके नीचे संयुक्त सचिव रहते हैं। फिर उसके नीचे उप सचिव रहते हैं। ये हो गया 7 जो ऑप्शन है। लेकिन इसके नीचे एक और रहता है जिसे अवर सचिव कहते हैं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा रहता है इसमें जो सचिवों के जो पदाधिकारी है इनके महत्वपूर्ण भूमिका रहता है जो कि क्रमानुसार है। 12वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना है वहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखना अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है। 13वें नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे इस चीज को कि छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं। देखो, एक तो होता है अगर सामान्य से प्रश्न पूछता है कि आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, तो ये रहेगा रायपुर रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं निर्जाति म्यूजियम, तो निर्जाति म्यूजियम की जो स्थापना है वहाँ 1972 में किया गया है और स्थान कहाँ पर है इसका, जगदलपुर से ही रहेगा। अगला है संसदीय सचिव किसके समक्ष पद की शपथ लेते हैं। तो संसदीय सचिव ये किनके समक्ष यानी कि किसके सामने पद की शपथ लेते हैं, अपनी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आंसर जाएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के यहाँ समक्ष शपथ लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है कि राजस्व प्रशासन में कौन सुमेलित नहीं है। तो राजस्व प्रशासन जैसे कि आपके नाम पर कोई खेत है, ठीक है, तो आप देखना उसके लिए इसे ही कहा गया है ना राजस्व प्रशासन। तो आप इसमें से कौन सुमेलित हैं उसे बताना है। जैसे कि कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, अनुभागीय अधिकारी है, तहसीलदार है, तो आंसर आ जाएगा डिप्टी कलेक्टर, इसमें रोल नहीं रहता। सबसे नीचे क्या होता है, तहसीलदार होता है। हालांकि ये पटवारी से चालू होता है लेकिन तहसीलदार इसका प्रमुख माना गया है। फिर उसके बाद होते हैं अनुविभागीय अधिकारी जो रहते हैं ना कि जो एसडीएम रहते हैं या जैसे कि रजिस्ट्रार रहते हैं, वो सभी उसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है कलेक्टर आता है। अगला है प्रशासन की आधारभूत इकाई है। तो प्रशासन की जो आधारभूत इकाई है वहाँ जिला होता है, क्योंकि राज्य में जो 33 जिले हैं इसमें प्रत्येक जिले का उस जिले पर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। हर चीज़ का जो कार्य होता है वहाँ जिला के आधारभूत यानी कि जिले को आधारभूत मानकर कार्य करता है। 17 नंबर का प्रश्न है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम लग गया है, ठीक है, हालांकि बारिश नहीं हो रहा है, तो जैसे कि बारिश का मौसम लग गया, कोई जगह आपदा हो गया, कोई जगह बाढ़ आ गया या कोई जगह कुछ और नुकसान हो गया, तो उसके लिए कौन जो है मतलब पैसों की घोषणा करता है या सहायता की घोषणा करता है, बताओ। इसके लिए हमेशा मुख्यमंत्री ही करता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री होता है वहाँ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष होता है। कहाँ पर कोई नुकसान हो गया, कहाँ पर कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो गया, वो सभी इसी के कंट्रोल में रहता है, यही सभी देखते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो जो भी मुआवजा की घोषणा करते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत होता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मंत्रिमंडल है इनके जो कार्य होते हैं इनको संपन्न करने का कार्य है वहाँ सचिवालय और निदेशालय। ये जितने भी नेता रहते थे ये सिर्फ नाम मात्र के रहते हैं, वहाँ जनता के सामने जाते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक जो कार्य होता है वहाँ
सचिवालय और निदेशालय के माध्यम से होता है। अगला है लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है। तो स्वाभाविक बात है, नाम से ही पता है कि लोक सुराज अभियान ये होता है जन समस्याओं का निराकरण करना है ना। सी आंसर सही रहेगा। अगला है राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन, उत्साधन अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है। तो कौन सी विभाग की, जैसे कि आप देखना अभी छत्तीसगढ़ में जो है 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होना है, ठीक है। 300 पदों पर क्या है, हॉस्टल वार्डन का होना है। लगभग 4-5 हज़ार पदों पर पुलिस विभाग में होना है। तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें पोस्ट खुलना है, लेकिन इनके लिए जो सर्वाधिक रूप से कौन से ऐसे विभाग है जिनका स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है, तो ये रहेगा वित्त विभाग, क्योंकि वित्त विभाग ही बताते हैं कि इसके लिए इतना पोस्ट है, मतलब इतना पैसा है। या कभी कभी होता क्या है कि कोई विभाग है उसमें 100 पद खाली हैं, लेकिन सरकार चाहते है कि उसमें कम से कम 50 पद और बढ़ाना है, लेकिन वहाँ अपनी इच्छा से नहीं बढ़ाएगा, पहले वित्त मंत्रालय को पूछता है कि पैसा है कि नहीं, अगर है तो फिर जाके वहाँ बढ़ता है। अगला है राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्कर जरूर लगा लेना। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है। ये जो है फ्रांस के जो प्रीफेक्ट है ना, फ्रांस के जो प्रीफेक्ट है उससे तुलना किया गया है। अब इससे संबंधित दो अलग अलग पॉइंट है, आप इसे समझना कि अनुच्छेद 223 में विभाग जो कि राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग कहा गया है, ये मुख्य देखिए, एक तो होता है अध्यक्ष, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जिले का कौन हो जाएगा, वहां के कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, एक कोटेशन याद रखना रैमजे मैकडोनाल्ड का, ये कहते हैं कि जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है, ठीक है। अगला है परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासन की किस विभाग का आदर्श वाक्य है। बताना है आपको कौन से छत्तीसगढ़ के ऐसे विभाग है जिसके जो आदर्श वाक्य क्या है, परित्राणाय साधुनाय। पुलिस विभाग है कि पर्यटन विभाग है कि शिक्षा है कि वन है। सही जवाब आ जाएगा पुलिस विभाग है। परित्राणाय साधुनाय का अर्थ क्या होता है, सज्जनों की रक्षा करना होता है, और ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगला है राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग का जो गठन है वह कब हुआ था। सही जवाब आ जाएगा 24 मार्च 2001 है ना, 24 मार्च 2001 को गठन हुआ था। अगर प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में महिला आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर किरणमयी नायक रहेगा। दोस्तों ये जो है पहले से है, अगर किसी को पता है कि इनके जगह जो है बदल गया है तो हमें कमेंट कर जरूर करना, लेकिन संभवतः यही है ना, डॉक्टर किरणमयी नायक हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर प्रश्न आता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े रहेगा। अगला है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो लोक सेवा आयोग जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ का CGPSC है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, तो इसके जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दे कि अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण वर्मा इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। सदस्य के रूप में हैं संत कुमार नेताम हैं। अगला है यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि जब बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने से पहले अगर वो जो पुनर्स्थापित यानी कि कह सकते हैं कि जो बजट वाला जो पत्र है वहाँ लीक हो जाता है या फैल जाता है, तो उससे क्या होगा, इसके लिए होगा वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले अगर वह खुल जाए तो इसके लिए वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है अभी, श्रीमती निर्मला सीतारमण है, और छत्तीसगढ़ राज्य का जो वित्त मंत्री कौन है, श्री OP चौधरी है। अगला है निम्न में से किस पदनाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। मैंने आपको शुरू से बताया था छत्तीसगढ़ में जितना भी आदेश होता है या कार्य होता है वहाँ राज्यपाल के आदेशानुसार होता है। अगले है छठे विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है।
अभी जो छठे विधानसभा चल रहा है, जो कि अभी साय सरकार का है, तो उसे छठे विधानसभा कहा गया है क्योंकि वो छठवें क्रम का है। तो इसमें महिला विधायकों की संख्या कितनी है बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका 19 रहेगा। ठीक है, 19 आंसर सही रहेगा। अगर देखा जाए तो पुरुषों की जो संख्या वहां 71 है और महिलाओं की संख्या 19 है। अगला है छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है। अब जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी पुलिस है, इसके एक होता है हेड होता है पुलिस महानिदेशक, लेकिन इससे भी एक बड़ा होता है, वह कौन होता है, गृह सचिव, यानी कि जो गृह मंत्री है। अभी कौन है गृह मंत्री, कौन है, श्री विजय शर्मा है। तो उनके जो गृह सचिव होता है वहाँ कौन है, जिसकी गृह सचिव है। ठीक है, तो उनके अंतर्गत आता है पुलिस महानिदेशक, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस को कंट्रोल करता है। अभी कौन है, श्री अशोक जुनेजा है। अगला है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो एक तो है पुलिस विभाग होता ही है, जेल विभाग भी इसी के संबंध में आता है गृह विभाग के। एक है होमगार्ड, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन परिवहन विभाग जो है इसमें शामिल नहीं होता है। अगला है छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो विभाग है वहाँ सिर्फ राज्य तक ही सीमित है, जिला में इसका कोई विभाग नहीं है। तो आंसर आ जाएगा संस्कृति, है ना। संस्कृति मंत्री जिला स्तर पे नहीं है। बाकी जैसे महिला एवं बाल विकास का होता है, लोक निर्माण का होता है, स्कूल शिक्षा का होता है, लेकिन संस्कृति का नहीं होता है। दोस्तों 11वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ को संसद में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ को जो संसद है, देश की संसद है, उसमें कितने लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है 16 सदस्य है, 14 सदस्य है, 17 सदस्य है या 19 सदस्य है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।